एक ज़माना था जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बूम पर थी। बारटेंडर्स, शेफ्स, ऑपरेशन मैनेजर्स, हॉस्टेजेस, लाइव इवेंट्स, लाइव बैंड सबके सब जुड़ना चाहते थे इस इंडस्ट्री से और कमाना भी। लेकिन पहले सेलिंग की मार, फिर लॉकडाउन। इस इंडस्ट्री की हालत नाजुक हो गई, या फिर कहूँ आईसीयू में है। लेकिन अब फिर से चीज़ें पटरी पर लौटनी शुरू हो गई। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे आप अपने आउटलेट में इम्प्लीमेंट करके सिचुएशन और बेटर कर सकते हैं। नॉट फूड बट द एक्सपीरियंस मैटर्स। अगर आप सोच रहे हैं लोग आपके आउटलेट खाना खाने आते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। लोग भूख के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। भूख तो बाहर रेडी वाले से एक समोसा खाकर भी शांत हो सकती है, लेकिन वो तैयार होकर आपके यहाँ आता है उस डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए जो उसे आपके यहाँ मिलता है। इस एक्सपीरियंस में काउंट होता है आपका एम्बियंस, स्टाफ, प्रेजेंटेशन ऑन टेबल और जी हाँ, खाना ऑफ कोर्स। सो ये सब मिलकर देते हैं आपके कस्टमर्स को वो वाला एक्सपीरियंस। इसलिए खाना मत बेचो, केवल एक्सपीरियंस बेचो। पैकेजिंग, ये भी एक डाइनिंग एक्सपीरियंस का ही पार्ट है। थोड़ी सी साइकोलॉजी समझिए। जब कस्टमर खाना अपने घर मंगवा रहा है तो उसके दिमाग में वही एक्सपीरियंस घूम रहा होता है जो उसने या तो आपके आउटलेट में किया होता है, या फिर जब मेन्यू सिलेक्ट करते हुए वो आपके ब्रांड को समझने लगता है। एक एक्सपेक्टेशन सी बनने लगती है उसके दिमाग में, शेफ़ ऐसे खाना बनाएगा, ऐसे पैकेजिंग होगी, ये होगा, वो होगा। तो अगर आपने उसे सिर्फ एक खाने का ऑर्डर समझा तो समझिए आपने अपना पहला और आखिरी कस्टमर वहीं खो दिया। आपको ज़रूरत है उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की। इसमें सबसे मेन मदद करेगी आपकी पैकेजिंग। ब्रांडेड पैकेजिंग की कोशिश कीजिए अगर लॉन्ग टर्म धंधा चलाने के मूड में है तो। मैन पावर एट द फ्रंट, किसी भी आउटलेट में मेन पोजीशन होती है शेफ़। कहते बंदा अपनी बीवी को एक बार छोड़ सकता है, लेकिन अपना बावर्ची कभी नहीं। हम इंडियंस के लिए टेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। मनपसंद के छोले भटूरे खाने हम घर से 10 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, और ये टेस्ट होता है बनाने वाले के हाथ में। इसलिए अपने शेफ़ को हमेशा फ्रंट लाइन पर खड़ा रखिए। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो शेफ़ की इंडिविजुअल ब्रांडिंग होगी जो डायरेक्ट आपको आउटलेट के विजिट्स बढ़ाएगा। दूसरा, कस्टमर्स अपने रिव्यू डायरेक्ट शेयर कर पाएंगे जो उसकी स्किल और क्रिएटिविटी को और ज़्यादा डेवलप करेगा। फेसबुक एंड इंस्टा एड्स, फेसबुक एंड इंस्टा एड्स की सबसे बड़ी खासियत है कि टारगेटिंग। आप टारगेट कर सकते हैं अपनी लोकेशन, जेंडर, वर्क प्रोफाइल्स, इंटरेस्ट ग्रुप। इन सब से आप अपने आउटलेट का प्रमोशन उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो सच में आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, और वो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से 10 गुना कम दाम पर। अगर 1000 पैम्पलेट आप डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं तो टोटल कॉस्ट आएगी 2-3 हज़ार की, प्लस बंटवाने का खर्चा अलग, सरदर्दी अलग। लेकिन इन एड्स से आप केवल 100 रुपये में 2-3 हज़ार तक लोगों तक अपना ब्रांड आराम से पहुंचा सकते हैं। हेल्दी फूड का आउटलेट है तो टारगेट कीजिए वर्कआउट इंटरेस्ट ग्रुप्स को, जिम रिलेटेड ब्रांड्स को, स्पोर्ट्स वियर ब्रांड्स को, एक्टिव एज ग्रुप्स को। रेस्टो बार है तो आप टारगेट कर सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को एक अच्छी डील देकर, वर्किंग प्रोफेशनल्स को हैप्पी आवर देकर, हाउसवाइफ्स को किटी पैकेजेस देकर। इस तरह और भी कई बातें जो सीधा सीधा आपके आउटलेट को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। बाकी की टिप्स कोशिश करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में कवर अप करने की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू सिटी सिरप।